हेलो बच्चों, मेरे चैनल नॉलेज स्टेज पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि वाई डज अ बोट फ्लोट और सिंक। एक बोट क्यों तैरती है और क्यों वो डूब जाती है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसके पीछे का हम सिद्धांत देखते हैं कि इसके पीछे का अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल क्या है। जो प्रिंसिपल है उसका नाम क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये हिंदी में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही होता है और ये बताता क्या है? ये हमें रिलेशन बताता है, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में ये हमें रिलेशन बताता है कि हमारा वेट ऑफ बोट क्या है और उस पर बॉइंट फोर्स कितनी लगती है। बॉइंट फोर्स बेसिकली हिंदी में उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। ये होता क्या है? लिक्विड्स, जितने भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स के अंदर हमारे गैसेस और लिक्विड्स आते हैं, जो ये अपथर्स्ट लगाते हैं, जो ये फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वो पानी के अंदर या फिर गैस के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बॉइंट फोर्स। ये बॉइंट फोर्स ही होती है बेसिकली, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी बोट को फ्लोट करने के लिए या फिर सिंक करने के लिए। और बॉइंट फोर्स क्या होती है? ये अपथर्स्ट होती है, मतलब पानी अपने अंदर से ये एक फोर्स लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये जो बॉइंट फोर्स होती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, बॉइंट फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाती है। मतलब उतना ही ज़्यादा जो बल है पानी लगाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाता है, तो जितनी गहराई बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वो फोर्स उसके ऊपर लगाएगा। ठीक है। अब देखो कैसे ये बोट जो होती है ये हमारी कब फ्लोट करती है और कब ये सिंक करती है। इसको मैंने 3 केसेस में डिवाइड कर रखा है। 3 अलग अलग चीज़ों से हम उसको ईजिली समझ सकते हैं। सबसे पहला केस क्या है? जब हमारी बोट से ये फ्लोट कर रही है। ये फ्लोट क्यों कर रही है? मतलब ये तैर रही है। क्यों तैर रही है? जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो क्या बताता है कि जो वेट ऑफ बोट है, जो वेट का वजन है, बोट का जो वजन है वो किसके बराबर होता है? जो बॉइंट फोर्स नीचे से पानी हमारे ऊपर लगा रहा है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, और इतना ही पानी फिर ये डिस्प्लेस भी कर रही होती है फ्लोटेशन के लॉ की वजह से। मतलब जितना इसका वजन होता है उसके बराबर उस पर बॉइंट फोर्स लग रही है और उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करती है। जब ये कंडीशन रहती है तो हमारी बोट क्या करती है? फ्लोट करती है, पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है। और सेकंड केस क्या है? जब मान लो मैंने इसके बोट के अंदर वेट इंक्रीज़ कर दिया, इसमें और आदमी चढ़ गए, तो क्या होगा? वो बोट स्टिल फ्लोट कर रही है। स्टिल फ्लोट क्यों कर रही है? जब तक हमने उसका वेट इंक्रीज़ किया बोट का, मतलब उसके अंदर आदमी बैठ गए, तो बॉइंट फोर्स भी इंक्रीज़ होती है। ये कब तक हो रहा है? जब तक एक वाटर का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल तक चल रहा है इस बोट के अंदर, तो वो फ्लूइड भी सही से डिस्प्लेस कर पा रही है। ठीक है। जितना वजन बढ़ा उतनी ज़्यादा फोर्स इंक्रीज़ हुई, बॉइंट फोर्स, और उतना ही ज़्यादा लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। इस वजह से हमारी बोट जो है फिर भी वो तैर रही है। और अगर मेरी बोट में बहुत ज़्यादा आदमी चढ़ जाते हैं तो क्या होता है? ये हमारा केस नंबर 3 है। जब हमारी बोट क्या हो जाती है? ओवरलोड हो जाती है और पानी जो है कहाँ तक पहुँच जाता है? उसके ब्रिम तक। उसके ब्रिम तक पहुँचना है मतलब बिल्कुल ऊपर तक उसकी पहुँच जाता है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो पानी के अंदर और डूब जाती है। वो बॉइंट फोर्स इतनी उसके ऊपर नहीं लग पाती है, नीचे से उत्प्लावन जो फोर्स है वो उतनी ज़्यादा नहीं लग पाती है कि उसके वेट को सहन कर सके। और अगर एकदम ऊपर तक पानी पहुँच जाएगा तो फिर ये वाटर डिस्प्लेस भी नहीं कर पाएगी। ठीक है। अगर ये वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी और बॉइंट फोर्स भी उतनी नहीं लग पा रही है तो क्या हो जाएगा? हमारी बोट डूब जाएगी। अगर उसमें कोई और चढ़ेगा तो उसमें हमारी बोट डूब सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यही लिखा है कि जब वेट ऑफ बोट इंक्रीज़ कर रहा है, फर्दर इंक्रीज़ करा, तो हमारी बॉइंट फोर्स फर्दर नहीं इंक्रीज़ हुई। और बॉइंट फोर्स नहीं इंक्रीज़ हुई तो वो पानी भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रही, क्योंकि वो ऊपर तक पहुँच चुका है उसका लेवल पानी का। तो इस वजह से क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रही, बॉइंट फोर्स भी नहीं लग रही, तो वेट डोमिनेट कर जाता है। वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी बोट जो है क्या होती है? वो पानी के अंदर डूब जाती है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल था कि हमारी बोट कैसे फ्लोट कर रही है या सिंक कर रही है। इस ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन से रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं अपडेट डालती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।